इंडिया में ये नहीं आया। मैंने कहा ये देश के मनसुख मांडविया से लेकर सब लोग और इनका जो ये माफिया का जो स्पॉन्सर्ड मीडिया है वो सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को, सर्कुलर निकाल रहे, देखिए मास्क लगाइए, देखिए बूस्टर लीजिए, 2 गज की दूरी रखिए, ये सब लोगों को सर्कुलर निकाला, रिक्वेस्ट किया, फिर इतने बड़े बड़े एड छाप कर लाए, करोड़ों रुपए जनता का खर्चा किया, कोई प्रॉब्लम। लोगों ने कहा नहीं मानते हम, नहीं माना लोगों ने। इंडिया में कोई वेव आई क्या? नहीं आई। और जापान में क्यों वेव आई? क्योंकि जापान में 5वां बूस्टर डोज चल रहा है और इंडिया में दूसरा भी सब लोगों ने नहीं लिया है, तीसरा तो 80% ज्यादा लोगों ने मना कर दिया है, तो इसीलिए नहीं आई। और दूसरी बात, ये जो खुद को क्रेडिट देना चाह रहे थे कि हमारे इस प्रोग्राम के वजह से, मुठीकरण प्रोग्राम की वजह से इस देश में कंट्रोल की स्थिति है, ऐसा है वैसा, बाद में जो कवर अप कर रहे थे ऑनरेबल एग्जिट मारने के लिए, तो वो इससे झूठा साबित हो गया क्योंकि खुद इनकी लैंसेट की रिपोर्ट में कह दिया कि कोविशील्ड का जो इम्यूनिटी रहता है वो 3 महीना के ऊपर नहीं रहता है, 3 महीना में वेन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा साहब इनका तो इम्यूनिटी खत्म हो गया कब का, हम अभी चंगे वाले क्यों हैं? क्योंकि हमने इनका एक्स्ट्रा डोजेस नहीं लिया और हमारी जो नेचुरल भरोसा क्या करिए, वो 3 महीना रहेगा कि 3 दिन रहेगा उसका तो कहना मुश्किल है, वो तो लगाया ही क्यों गया ये मुझे पता नहीं है। लेकिन अब ये बात तो तय हो गया ना कि बूस्टर वेव आया था जापान में, बूस्टर वेव था, यस, 4th 5th वेव नहीं था, बूस्टर वेव था जापान में, बूस्टर वेव समझ लीजिए बढ़िया से कान खोल करके, बूस्टर वेव था जापान में। और अब जापानियों ने लिखना शुरू कर दिया है कि ये होता है भाई साहब, आप अपनी जान की रक्षा खुद करिए आप। यस यस यस। इजरायलियों ने भी कह दिया। मैं नीलेश जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमने अपने शो में कई बार ये कहा था और इस बात का, जिस बात का हमने जिक्र किया था, हूबहू वही हो रहा है, वही हो रहा है। हमने हालांकि कहा था, वो मैं एक समय में, अभी सारे वीडियो निकाल करके हमने रख लिए, मैं बारी बारी से चलाऊंगा, आज नहीं, हमारा जो विशेष कार्यक्रम हो रहा है उस दिन हम आपको चलाएंगे और वो लाइव चलेगा, आप सब देखेंगे। लेकिन हमने कहा था कि एलन मस्क के आने के बाद कई सारे पापियों के पाप आपके सामने होंगे। क्या नीलेश जी इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि हम लोगों की भविष्यवाणी सच साबित हुई? अगर आज मस्क नहीं होते तो असीम मल्होत्रा का ये ट्वीट वायरल नहीं होता। अगर मस्क नहीं होते तो डॉक्टर पीटर मैकॉला को रीइंस्टेट नहीं होते, उनका अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होता। अगर आज मस्क नहीं आते तो आज मिलियंस ऑफ पीपल हु आर ट्वीटिंग अगेंस्ट दिस माफिया, वो नहीं होता। ये सच साबित हुआ ना नीलेश जी? और इसका दबाव अब जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग लाइव जा रहे हैं उसके ऊपर है ना? है। देखिए दबाव तो सब पर है, और लेकिन आपकी बात ये भी सही है कि एलन मस्क आने के वजह से सेंसरशिप हट गया और बहुत ज्यादा हद तक अवेयरनेस बढ़ गया। और मेरा खुद का ये मानना है कि पहले भी इन लोगों के ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल होते थे, वो उस पर लाइक या जो भी रहो वो उसको सेंसर करते थे या फिर उसको ज्यादा होने नहीं देते थे, सर्कुलेट नहीं होने देते थे, बाद में उसको डिलीट करवा देते थे। तो ये सब चलता था पहले। एलन मस्क आने के बाद फर्क पड़ा है। अब दूसरी चीज, इन पर भी फर्क पड़ा है गूगल यूट्यूब पे। और उस दिन तो मैंने कोर्ट में पढ़कर बताया, मैंने कहा देखिए जो किरण यादव का जो रीट है, जिसको उस दिन हाईकोर्ट ने कहा कि आपको लगता है या तो आप मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाकर वहां से प्रोसेस इश्यू करा लीजिए, या तो आपको लगता है तो हम पिटीशन एडमिट कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर देर लगेगा आपको, तो हम वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वाला रीट एडमिट कर लेते हैं बिल गेट के खिलाफ का, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का, आदर कुनाला के खिलाफ का। तो कोर्ट को मैंने बताया उसकी जो कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट में अक्यूज में यूट्यूब का सुंदर पिचई भी है, गूगल का। तो अभी देखिए कैसा है, दोनों चीजें है, उधर भी है और इधर भी कोर्ट के रिकॉर्ड में। इवन इसकी जो नोटिस निकला है
दिलीप लोनावत का, उस नोटिस में भी हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से कि आप ये बताइए कि जो यूट्यूब, गूगल, फेसबुक जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्होंने वन साइडेड जो सेफ्टी ऑफ द बूटी के जो प्रोग्राम चलाए हैं और जो लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, उसके बारे में आपने उन पर क्या एक्शन लिया, इसका जवाब देना है।